प्यारे बच्चों, आज की संस्कृत की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कारक प्रकरण में कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति के कुछ सूत्रों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। तो कर्म कारक है क्या? सबसे पहले हम कर्म के बारे में जानेंगे कि कर्म क्या होता है। इसका सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तुः क्रियायाः आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता के द्वारा जो भी कोई अभीष्ट वस्तु होती है, अभीष्ट कार्य होता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है कर्तुरेप्सित तमम कर्म। अब आगे अगले क्रम में कर्म कारक में ही कर्मणि द्वितीय सूत्र है। यह कहता है कि जो कर्म संज्ञक पद है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाए। ध्यान देंगे, कर्तुरेप्सित तमम किसी भी पद की कर्त संज्ञा करता है और कर्मणि द्वितीय कर्म संज्ञक पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करने का आदेश देता है। जैसे हरिम भजति, किसका भजन करता है? हरिम भजति, हरि को भजता है, भगवान को भजता है। इसी तरह से राम फलम खादति, राम फल खाता है। यह हरिम और फलम में द्वितीय विभक्ति इसलिए हुई क्योंकि कर्ता के व्यापार, भजन और खादन का प्रभाव क्रमशः हरिम और फलम पर पड़ रहा है। देखिए, जो एक अति इम्पॉर्टेंट सूत्र है इस कारक प्रकरण में, जिसमें कि द्विकर्मक धातुओं का नियम भी है, अकथितम च। तो अकथितम च सूत्र में क्या कहा गया कि ये 16 ऐसी धातुएं हैं जिनके दो दो कर्म होते हैं। तो जो मुख्य कर्म होता है, वास्तव में जो कर्म संज्ञा वाला कर्म होता है, उसमें कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होती है। और अकथितम च सूत्र से अन्य जो अप्रधान पद होते हैं उस किसी भी वाक्य में, उनकी अप्रधान पदों की अर्थात कर्म को छोड़ करके जो अपादान, अधिकरण, संप्रदान इत्यादि इत्यादि कारक जो आ जाते हैं, उनमें भी द्वितीय हो जाती है। जैसे दुहना अर्थ है, और इसका प्रयोग देख लीजिए, सह गाम पयः दोग्धी, वह गाय से दूध दोहता है। इस वाक्य में गाय से दूध अलग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दो धातु होने के कारण गाम में भी द्वितीय है और पयः में भी द्वितीय है। याच मीन्स मांगना, बलिम याचते वसुधाम से, बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है। बलि से यहाँ पर पृथ्वी तो अलग हो रही है, तो अप्रधान पद क्या है? बलि है, लेकिन याच धातु के युग में बलिम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी तरह से आगे के उदाहरण में देखेंगे। कर्म कारक के अगले धातु का उदाहरण है पच। पच मीन्स होता है पकाना। जैसे तंडुलान ओदनम पचति, वह चावलों से भात पकाता है। तंडुलान, तंडुलान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ओदनम पचति। अगर हम कह देते कि स ओदनम पचति तो भी सेंटेंस सही होता, लेकिन यहाँ तंडुलान में द्वितीय इसलिए हुई क्योंकि पच धातु आई है, नहीं तो ऐसे करण संज्ञा होनी चाहिए। दंड, दंड मीन्स दंड देना। जैसे गर्गान शतम दंडयति, यह भी वही पुराना नियम ही फॉलो होगा। आगे रुद्र, रोकना, ब्रजम और उड़द्धिगाम, वह बाणों से गायों को रोकता है।
तो पृच्छ मीन्स पूछना, स गर्गान प्रश्नान पृच्छति, वह गर्ग ऋषि से प्रश्न पूछता है, इत्यादि। या माणवकम पंथानम पृच्छति, विद्यार्थी से रास्ता पूछता है। यहाँ पर ध्यान यही देने की बात है कि जो अप्रधान है उसमें भी द्वितीया हो रही है। ची में चुनना या तोड़ना, उदाहरण है वृक्षम और चुनोत फलानि, पेड़ से फल चुनता है। ब्रूद बोलना, सास उपदेश देना। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्तिवा, गुरु क्या करता है, विद्यार्थी को धर्म के विषय में बताता है तो वह उपदेश देता है। अब यहाँ पर माणवकम और धर्मम दोनों द्वितीया अकथितम च सूत्र से ही है, क्योंकि यहाँ माणवकम धर्मम ब्रूते, माणवकम और धर्मम जो थर्ड पर्सन है अर्थात जो सुनने वाला है उसके विषय में चर्चा नहीं करेगी, लेकिन माणवकम धर्मम ब्रूते विद्यार्थी को के लिए यहाँ पर द्वितीय या चतुर्थी का भी प्रयोग हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अकथितम च सूत्र से माणवकम में द्वितीया हुई। जीतना, शतम जयति दानवान, राक्षसों से 100 रुपये जीतता है। अब राक्षसों से 100 रुपये जीतता है, शतम जयति से अलग होने का अर्थ में उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मथना, सुधाम क्षीर निधि मतनाथ। इसी तरह से आगे है कुछ उदाहरण और भी देख लीजिए। नी मीन्स ले जाना, और इसका भी प्रयोग है अजाम ग्रामम नयति, बकरी को गाय से बाहर ले जाता है। इस वाक्य में हालांकि अगर कारक के नियमों से देखा जाए तो अजाम ग्रामीण नयति गाँव में ले जाता है, तो यहाँ पर सप्तमी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ भी द्वितीय प्रयोग हुआ नी के योग में। ह्री मीन्स चुराना, सग्रामम अजाम हरति, वह गाँव से बकरी चुराता है। कृष खींचना, सह माम वर्षति, वह ढोना, वह अर्थात ढोना, माम भारम बहुत, बल मेरा भार बढ़ता है, ढोता है। तो इतना ध्यान दे दीजिए आप लोग। हमें आशा है कि आप लोगों को कर्म कारक का अकथितम च सूत्र समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों यहीं तक। वीडियो को लाइक शेयर और इस पर कमेंट करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।